पहले तो खुद ही करती। अभी वही दिखा। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Great. Audio, video, all clear? Am I visible too? वीडियो ऑन नहीं है? ऑन हो गया है वीडियो? चेक कीजिए. All good? Chalo. So, a very warm welcome to you all on this very first session of Python project. Right? As usual, this is our webinar, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट कौन सा बनेगा, क्या उसके अंदर आप सीखेंगे, क्या क्या चीजें हम यूज करेंगे, एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इसके बारे में बताऊंगा. थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले ये जो हमारा पूरा सिनेरियो है इसको एक्सप्लेन कर दूं. पहले तो मुझे बताइए, आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? डू वी हैव सम फ्रेशर्स जो पहली बार प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं? वेरी गुड. तो इसका मतलब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट एससीए में नहीं करा है. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. ये हमारा इनिशिएटिव क्या है. हाँ, डजंट मैटर. मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट आपने करा है?
SCA में कोई प्रोजेक्ट करा है? अगर करा है तो बेसिक्स पता होंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। तो लेट मी गिव अ ग्लिम्स कि ये पर्टिकुलर बैच कैसा रहेगा, क्यों ये बैच हमने बनाया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और फिर टेक्निकल बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये वर्कशॉप अपने आप में क्या है? ये वर्कशॉप SCA का इनिशिएटिव है, राइट? जैसा आप जानते हैं, हम लोग 2017 के पहले तक सिर्फ क्लासेस कंडक्ट करते थे, स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाते थे, वो कोर्स करते थे, टेक्नोलॉजी को समझते थे अपने लेवल पे, जितना भी उनको समझ में आता है, सर्टिफिकेट इशू होता था और उनका बैच खत्म हो जाता था। अब आई थिंक इतना टेक्निकल नॉलेज आप सबको होगी, इतना आप सब समझते होंगे कि जिस ढंग से एक टीचर लैंग्वेज पढ़ाता है और जिस ढंग से एक स्टूडेंट उसको ग्रास्प करता है, उसमें अंतर होता है। होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसे कैसे समझ रहे हैं, ये तब तक समझ नहीं आता ना जब तक आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें, जब तक आप उसे हैंड्स ऑन ना करें। और आप भी मानते हैं कि पढ़ाते वक्त ना आपके पास ना मेरे पास इतना समय होता है कि एक एक टॉपिक को हम प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए। तो इस गैप को फिल करने की कोशिश है हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बैच, जिसका इनिशिएटिव हमने 2017 से लिया था। और ये मेनली आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। मतलब इसमें 80-20 का रेशियो रहेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। जो भी थ्योरी हम कवर करेंगे वो 20% पार्ट होगा, और 80% चीजें आपको प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेंगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का पहला प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, उस पर जरूरी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर बैच को फॉलो अलोंग कर पाए। इसमें सर्टिफिकेट भी है, असाइनमेंट भी है, सब कुछ है इस बैच के अंदर। बस मुझे आपका डेडिकेशन, सिंसेरिटी चाहिए, ताकि आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करा, इस प्रोजेक्ट को सीखा, और इसके बाद पाइथन की और इंटरनल बातें उनको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आई। ये बेसिक पाइथन बैच नहीं है। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आपको पाइथन आती है, आपने पाइथन पढ़ ली है, बस आपको ये नहीं पता कि पाइथन पढ़ने के बाद प्रोजेक्ट में अपनी नॉलेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? पर्टिकुलर पाइथन की बात हम करें तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बैच पे इस तरह के पाइथन प्रोजेक्ट्स में हमने 1500 स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन कर दिया है, 1500 डेवलपर्स को ट्रेन कर दिया है। कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें हमने डेवलप करे, जिनके ग्लिम्स में आपको अभी दूंगा। और ये हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट बैच होता है। आई मीन टू से टॉप बैच तो हमारा जावा का था, मैंने आपको कहा भी था, क्योंकि जावा हमने पहले स्टार्ट करा था। पाइथन प्रोजेक्ट बैचेस हमने 2018 ऑनवर्ड स्टार्ट करें, 2018 ऑनवर्ड्स पाइथन प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आए। और पाइथन प्रोजेक्ट्स में जो हमने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं उनमें से पहला ये है वॉइस बेस्ड नोटपैड या आईडी सिस्टम। आप सब जानते हैं आज मार्केट के अंदर एआई बहुत पॉपुलर है। आप स्पीच रिकॉग्निशन चीजें देखते हैं, एलेक्सा देखते हैं, सिरी देखते हैं। वैसा ही हमारा ये प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर, जब कोविड नहीं था, जब स्टूडेंट्स आ पा रहे थे और इंस्टीट्यूट, तभी हम लोगों ने ऑफलाइन में कंडक्ट करा था, जिसमें आप कमांड देते हैं और आपकी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैट कमांड इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको बोलेंगे ओपन फाइल, जैसे ही आप बोलेंगे ओपन फाइल, ऑटोमेटिकली फाइल का मेन्यू आ जाएगा, आपको फाइल चूज करने को दी जाएगी। जब आप बोलेंगे सर्च सचिन, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं सचिन लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये सचिन को सर्च करके आपको दिखा देगा। ऐसे ही आप बोलेंगे ओपन कलर, तो ये आपके सामने कलर पैलेट ओपन कर देगा, और जो आप कलर चूज करेंगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा इंटरैक्टिव टेक्स्ट एडिटर, जिसको आप एक इंटेलिजेंट टेक्स्ट एडिटर भी बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू नोटपैड और अदर टेक्स्ट एडिटर्स। नॉर्मली आपने एडिटर्स देखे होंगे वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, ये हमारा वॉइस बेस्ड था। इसमें क्या यूज करा गया होगा, टेक अ गेस? इसमें गूगल की लाइब्रेरीज यूज करी गई हैं। क्या करती हैं वो लाइब्रेरीज? वो लाइब्रेरीज टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट करती हैं। जो हम बोलते हैं उसको इंटरप्रेट करके कमांड्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, कुछ लाइब्रेरीज गूगल ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ लाइब्रेरीज आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे, जो इस सेशन में मैं आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हमने एक छोटा सा जीयूआई कैलकुलेटर डिजाइन करा था, और इसको थोड़ा एनहांस करने के लिए इसको क्लब कर दिया था हमने हमारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जिसके अंदर एक बिलिंग होगी, आप बिलिंग से रिलेटेड डिटेल्स देंगे और एप्लीकेशन उसके बिल डिटेल्स आपको क्रिएट करके देगी। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने प्रॉपरली बनाए थे। बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट्स बनाते हैं वो तो थे ही थे उनके पास। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टाइटल पे, ये वर्कशॉप बनाई क्यों गई है, क्या कारण है कि हम ये प्रोजेक्ट वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है, आपके पास एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होना चाहिए। कहां से? राइट फ्रॉम स्क्रैच अप टिल द इंस्टॉलेशन पार्ट, यानी शुरू से लेकर आखिर तक एक प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे होता है, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करते हैं, क्लाइंट को कैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स दी जाती हैं,
वो सब कुछ आप इसके अंदर सीखेंगे राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक पार्ट। दिस द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एम जो इस प्रोजेक्ट वर्कशॉप का है। देन जैसा मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं, एक स्टूडेंट का कोड लिखने का तरीका और इंडस्ट्री के कोड लिखने के तरीके में फर्क होता है, मानते हैं आप नॉर्मली जब पाइथन पढ़ते हैं तो एक .py फाइल बनाते हैं, उसी एक py फाइल में क्लास भी होती है, उसी में मेथड्स भी होते हैं, उसी में मेन स्क्रिप्ट भी होती है, आपकी भी कोई मॉड्यूल है तो उसी को वहीं आप इंपोर्ट कर लेते हैं, विच इज नॉट द प्रॉपर वे। आप सब जानते होंगे अगर इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है तो आपको अपने प्रोजेक्ट में लेयर्स बनानी पड़ती हैं। एक लेयर होती है जो सिर्फ बैकएंड से इंटरेक्ट करती है, बैकएंड समझते हैं, बैकएंड समझते हैं, आपका डेटाबेस वाला पार्ट जो हमारे इस प्रोजेक्ट में ओरेकल होगा। सो मेक श्योर हम ओरेकल यूज करेंगे। मैंने जब पाइथन पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को एसक्यूएलाइट यूज करवाया था, आई होप आपको याद होगा। पाइथन के बैचेस में हम एसक्यूएलाइट यूज करेंगे, बट ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एसक्यूएलाइट पे नहीं बनते हैं। प्रोजेक्ट मेनली बनाए जाते हैं किसी प्रोफेशनल डेटाबेस पे, तो वो प्रोफेशनल डेटाबेस हमारा ओरेकल होगा। तो आप पाइथन में ओरेकल कैसे यूज करते हैं वो भी सीखेंगे, राइट। तो हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोजेक्ट को अलग अलग लेवल्स पे हम ब्रेक करना सीखेंगे, हर लेवल को अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिजाइन करा जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हैं, थोड़ा भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर अगर आप सीरियस हैं, तो क्या आपने ये वर्ड सुना है जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, डिजाइन पैटर्न? हैव यू हर्ड दिस? राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रोजेक्ट बनाएं और आप इस वर्ड के बिना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। अगर आप में से कोई पाइथन के बाद जैंगो की तरफ भी जाता है तो आपने सुना होगा जैंगो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है डिजाइन पैटर्न को। जो लोग जैंगो जानते हैं उन्हें पता होगा जैंगो का जो डिजाइन पैटर्न होता है वो एमवीटी होता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद आप जैंगो वाले बैच को भी ज्वाइन कर पाएंगे, तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो पैटर्न कराऊंगा वो एमवीटी का पेरेंट पैटर्न कराऊंगा जिसका नाम है एमवीसी पैटर्न। क्या एमवीसी पैटर्न पाइथन के लिए बना है? नहीं, एमवीसी पैटर्न सारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस के लिए बना है। आप जावा जानते होंगे, वहां भी एमवीसी यूज होता है। आप डॉटनेट जानते होंगे, पीएचपी जानते होंगे, सब जगह एमवीसी यूज होता है। बस हम एमवीसी यूज करेंगे इस कोड में? नहीं, हम एमवीसी के अलावा डेटा से कम्युनिकेट करने का एक और पैटर्न यूज करेंगे जिसे डाउ पैटर्न के नाम से बुलाया जाता है, हम वो भी यूज करेंगे। और कई सारे और पैटर्न्स हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स हैं जो पाइथन पर्टिकुलर के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें आप इस प्रोजेक्ट बैच के अंदर यूज करना सीखेंगे। इसलिए मैंने वर्ड बोला है, आप यहाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कोड लिखेंगे, एज अ स्टूडेंट नहीं। आप वैसे कोड लिखेंगे कि कल को आप इस कोड को किसी के सामने प्रेजेंट करें तो अच्छा लगे आपको भी, उसे भी अच्छा लगे कि आपने एक वेल प्लान्ड वे में अपना कोड डिजाइन करा है। ऐसे नहीं कर दिया है कि बस आउटपुट चाहिए था तो आपने कोड लिख दिया। लेकिन प्रोजेक्ट तक पहुंचते पहुंचते कई सारे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, उन असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना होगा। उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ ग्रुप में आपको मैसेजेस पोस्ट करने होंगे जिससे चेक होंगे कि आप असाइनमेंट्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल्स होंगे। सर्टिफिकेट आपकी बड़ी चिंता थी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले थे, क्या हम इस प्रोजेक्ट बैच के सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको शो करना हो कि आपने प्रोजेक्ट पे काम करा है, वहां पर आप इस सर्टिफिकेट को शो कर सकते हैं। पूरा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा, एससीए की पूरी डिटेल्स उसके अंदर होंगी, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म की डिटेल होंगी ए टू आई। इसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपका ये होगा। और सबसे अच्छी बात है, जैसा आप जानते हैं टोटली टोटली फ्री है। जो कंटेंट आपको मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे, जो लाइब्रेरीज आप यूज करेंगे, उसका हम कोई भी चार्ज आपसे नहीं कर रहे हैं। एक नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो आपको पता होगा हर प्रोजेक्ट बैच में हम लोग लेते हैं, वो भी इसलिए ताकि आप थोड़े से सीरियस हो। फ्री चीजों को हर कोई बहुत गिरी हुई नजरों से देखता है, सबको ये लगता है कि चीज फ्री है तो उसमें दम नहीं होगा, इसलिए हमने कोई ज्यादा प्राइस नहीं रखी है। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, वही है जो जावा प्रोजेक्ट बैच के लिए था, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अभी दे दूंगा। बिल्कुल सही 300 का चार्ज होगा, जिसमें आप कंटेंट अगर देखेंगे तो आपने पाइथन पढ़ते वक्त जो फी पे करी है, ये उससे ज्यादा कंटेंट आपको इस 300 में मिल जाएगा। जितना पाइथन पढ़ाते वक्त आप नहीं सीखेंगे, उतना आप यहाँ पे चीजों को सीखेंगे। बट देन मैं फिर याद दिला दूं, हम यहाँ पाइथन पढ़ेंगे नहीं, हम एक लेवल अप जाकर चीजें पढ़ेंगे, पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करना सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री लेवल पे कॉन्फ़िगर करना अपन लोग सीखेंगे, राइट। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कोई भी पाइथन का नोविस तो नहीं है ना यहाँ पर, सभी ने पाइथन पढ़ी हुई है। ठीक, अब मैं स्पेसिफिकली टॉपिक बता देता हूं जो आपको आने चाहिए, वो भी डे 1 से नहीं, है ना। अभी 10 दिन तो मुझे आपको
प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ाने में लगेगा। आराम से आपके पास 10 लेक्चर का समय है, आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 1 जो यूज होगा वो पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। आई होप आपने लिस्ट और डिक्शनरी इन दोनों को खूब यूज करा होगा पाइथन में। इनका भरपूर यूज है, क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो म्यूजिक एप्लीकेशन है। क्योंकि वो एक म्यूजिक एप्लीकेशन है, उस म्यूजिक एप्लीकेशन में हमें की वैल्यू पेयर्स मेंटेन करने हैं। की वैल्यू समझ रहे हैं? गाने की आईडी और एक्चुअल गाना, उसको सेट करना पड़ेगा अपन को पाथ में। और क्योंकि वो उसको की वैल्यू में रखना है, तो आप सबको पता है डिक्शनरी इज द बेस्ट वे टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू प्लेयर। फिर हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, यस और नो? हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे अगर एक म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं तो। अब आप पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या पाइथन में प्लेलिस्ट एक लिस्ट हुई? यस, पाइथन में प्लेलिस्ट एक लिस्ट हुई। तो पाइथन की लिस्ट यूज होगी आपके म्यूजिक प्लेयर के प्लेलिस्ट को डिजाइन करने में। और जब आप गाना प्ले करेंगे तो बैकग्राउंड में डेटाबेस से गाने को पुल करने के लिए आप डिक्शनरी यूज करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट बताएगी गाने का ये नाम है, लेकिन सोचिए गाने का एक्चुअल पाथ बैकएंड से आएगा, और ये काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिक्शनरी। इसलिए मैंने कहा आपको लिस्ट और डिक्शनरी दोनों याद से रिवाइज करनी है। बाकी बहुत ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग तो खैर है ही, गाने की लेंथ निकालना, गाने का नाम एक्सट्रैक्ट करना, उसमें थोड़े से स्ट्रिंग के मेथड्स लगेंगे। क्लियर हो गया? बेसिक डेटा टाइप कौन सी लगेंगी? नंबर 2, पाइथन में दोनों तरह के कोड्स लिखे जाते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यस, लेकिन आप मानते हो एज फार एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, इट इज मच बेटर कि आप अपना कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखें। रादर देन क्रिएटिंग आइसोलेटेड फंक्शंस, आपको बनानी चाहिए क्लासेस। क्लास के क्लासेस, एक क्लास के बहुत सारी क्लास डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी। हमारे प्रोजेक्ट में भी मल्टीपल क्लासेस होंगी, कम से कम 6-7 क्लासेस आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट के अंदर आप डिजाइन करेंगे। हर क्लास के कंटेक्स्ट में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लास कैसे बनाते हैं? नंबर 1, क्लास में इंस्टेंस मेथड्स कैसे बनाते हैं? नंबर 2, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा हर जगह सेल्फ का। आई होप सबने सेल्फ पढ़ा है। ऊप्स में सेल्फ पढ़ा है आपने पाइथन में, वो बहुत यूज होगा। हर काम आप सेल्फ के थ्रू करेंगे। जो आपका यूआई बनेगा उसमें सेल्फ होगा, जो बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगी पाइथन, वहां भी सेल्फ यूज होगा। तो हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, क्या यूजर आपके प्लेयर को यूज करते हुए गलतियां कर सकता है? हाँ, कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गाना सेलेक्ट नहीं करा और प्ले पे क्लिक कर दिया। गाना सेलेक्ट नहीं करा और प्ले पे क्लिक कर दिया, ये मिस्टेक है? हाँ, मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो आपके कोड में होनी चाहिए प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिर्फ 3 चीजें हमें चाहिए, एक ट्राई, एक एक्सेप्ट और एक फाइनली। नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम अपनी एक्सेप्शन क्लासेस जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना, गाना सेलेक्ट करे बिना प्ले करना, इसके लिए पाइथन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? पाइथन के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप बनाएंगे। हम उस एक्सेप्शन का नाम देंगे सॉन्ग नॉट सेलेक्टेड एक्सेप्शन। तो ज्यादा बेटर लगेगा, हमारा कोड ज्यादा कस्टमाइज लगेगा, बजाय इसके कि हम टाइप एरर, वैल्यू एरर इन सबको यूज करें। सो विल बी क्रिएटिंग आवर कस्टम क्लासेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। आई होप आपने पाइथन में कम से कम एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करा होगा। नहीं भी करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आराम से 10 दिन का समय है। अच्छे से आप इनको रिवाइज कर लीजिए। इसमें अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप एडमिन से पूछ लीजिएगा, वो कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल करा सकते हैं जो भी आपको इसमें से चाहिए होगा। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आपने SQLite 3 से कराओ, MySQL से कराओ, किसी से भी कराओ, मैं आपको इंटरेक्ट कराना सिखाऊंगा Oracle से। बट आप सबको पता होगा स्टेप सेम रहते हैं। ये तो पाइथन की खूबी है, बैकएंड चेंज भी हो जाए आपके स्टेप सेम रहते हैं, राइट? डेटाबेस से डेटा पुल कौन करेगा? जल्दी बोलिए। डेटाबेस से डेटा पुल कर्सर्स करेंगे। तो जैसे SQLite में कर्सर यूज होते हैं, यहां भी कर्सर यूज करेंगे आप। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट आपका बदल जाएगा। आप SQLite 3 यूज करते हैं तो इंपोर्ट SQLite 3 पैकेज को करते हैं। Oracle यूज करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे CX_Oracle को। डीबी के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो मैंने आपको डेटाबेस के बेसिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, राइट? अभी टाइम है, डेटाबेस लास्ट में आएगा। अच्छा, डेटाबेस की क्या जरूरत है हमारे प्रोजेक्ट में, ये तो आपने पूछा ही नहीं। गेस करिए, हम डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं गाने प्ले करने में? हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं फेवरेट्स बनाने के लिए। क्या यूजर अपने फेवरेट सेट करेगा, कुछ गाने देखेगा, उनको सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाएगा? आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं प्लेलिस्ट या फेवरेट। हमारी एप्लीकेशन फेवरेट्स बनाने देगी। तो जब फेवरेट्स बनेंगे तो गाने कहीं सेव तो होंगे ना। अब 2 ही ऑप्शंस होते हैं सेव करने के, या तो फाइल हैंडलिंग यूज की जाए
और या यूज की जाए डेटाबेस प्रोग्रामिंग, तो हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। इज इट क्लियर? राइट? व्हाई नॉट MongoDB? MongoDB इसलिए नहीं गौरव क्योंकि MongoDB बहुत बड़े डेटाबेसेस के लिए है। दिस इज नॉट सच अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन। अगर मैं इसको Django में कन्वर्ट करके स्ट्रीमिंग ऐप बना दूं तब जरूर MongoDB लेना चाहिए। MongoDB कम्स एट अ कॉस्ट। MongoDB लाइट वेट डेटाबेस नहीं है, राइट? विकास, मैं आप लोग को बताता हूं आपके बैच में कि आप लोग अगर इस बैच को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है? मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? अभी कम से कम फर्स्ट पार्ट तो आता होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये था जो आपको आना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग है आप सीखेंगे क्या क्या, है ना? सबको बेसिक नॉलेज तो है ही इन टॉपिक्स की, अब आप सीखेंगे क्या क्या उस पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे आपका GUI वाला पार्ट। जब आप फर्स्ट डे आए थे, पाइथन का फर्स्ट लेक्चर आपने लिया था, तो मैंने आपसे कहा था पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनती हैं, राइट? इसके लिए पाइथन के पास लाइब्रेरीज हैं, और हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे? हम जो लाइब्रेरी यूज करेंगे उसका नाम है टीके इंटर। क्यों टीके इंटर क्यों यूज करेंगे? कोई और क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी है जो पाइथन के साथ आपको सप्लाई होती है। तो इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। हाँ हैं, आप चाहें तो PyQt भी यूज कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की। बट हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे टीके इंटर, बिकॉज इट इज द स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी which is provided by PSF. PSF stands for, everyone please respond, PSF stands for Python Software Foundation. तो जो आप Python का सेटअप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी टीके इंटर। गॉट इट? आई बात समझ में? तो विल बी यूजिंग टीके इंटर, नंबर 1। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप सोचिए जब आपका गाना प्ले होगा तो गाने की प्रोग्रेस दिखाने के लिए एक स्लाइडर यूज होगा, क्या कहते हैं, जिसमें ये पता चलेगा कितने सेकंड या मिनट का गाना प्ले हो चुका है। वेरी गुड। और वो आप करेंगे यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। क्या ऐसा भी होगा कि गाने के प्ले होते में प्लेलिस्ट में नए गाने ऐड हो जाएं? गाने के प्ले होते में प्लेलिस्ट में नए गाने ऐड हो जाएं, इन सब के पीछे काम करेगी थ्रेडिंग। तो आपको याद होगा मैंने आपके मेन बैच में आपको थ्रेडिंग इसलिए नहीं कराई थी ताकि थ्रेडिंग का प्रॉपर यूज प्रोजेक्ट में ही समझ में आता है। तो इस प्रोजेक्ट बैच में हम मल्टी थ्रेडिंग भी पढ़ेंगे ताकि उसे हम सीधे अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर पाए। दिस इज द सेकंड थिंग जो आप सीखेंगे। थर्ड, आप पाइथन की 2 बेहद पॉपुलर लाइब्रेरी सीखेंगे। कौन सी लाइब्रेरीज? पाइगेम एंड म्यूटाजेन। पाइगेम म्यूजिक प्ले करने की लाइब्रेरी है। नाम देखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो गेमिंग लाइब्रेरी लग रही है। यस, ये गेमिंग लाइब्रेरी है, बट क्या गेम में साउंड्स नहीं चाहिए? आप बताओ, कोई गेम डेवलप होगा तो उसमें साउंड्स लगेंगे, म्यूजिक लगेगा, तो पाइगेम को आप सेपरेटली म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? ये ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है एज कंपेयर टू अदर लाइब्रेरीज। इसे डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना, इसके मेथड्स को यूज करना, वो सब कुछ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यूज करेंगे म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या करती है? नाम से अंदाजा लगाइए, म्यूटाजेन आपको आपके गाने का मेटा डेटा ला कर देगी। गाने का मेटा डेटा मतलब, गाने का मेटा डेटा मतलब गाने की लेंथ चाहिएगी आपको। गाना कितने मिनट कितने सेकंड का ये चाहेंगे आप पता करना, और ये पता करने का पाइथन के पास कोई तरीका नहीं है। यहाँ फाइल हैंडलिंग नहीं लगा सकते कि आप गाने की लेंथ फाइल से निकलवा लें। गाने की लेंथ आपको मेटा डेटा से निकलवानी पड़ेगी, और मेटा डेटा से इंटरैक्ट पाइथन नहीं करती। मेटा डेटा से इंटरैक्ट पाइथन में एक स्पेशल लाइब्रेरी करती है जिसका नाम है म्यूटाजेन। तो ये हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं होती है, नहीं, ये आपको इंटरनेट से करनी पड़ेगी डाउनलोड। आई होप आप सबने पिप कमांड पाइथन में सुना होगा। हम पिप कमांड यूज करके इन्हें डाउनलोड करेंगे। इनफैक्ट हमें पिप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग पाइचाम में काम करेंगे। पाइचाम इसे ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, लेकिन अगर पाइचाम ना होता तो हम इसे डाउनलोड कर रहे होते यूजिंग पिप कमांड। तो ये 2 लाइब्रेरीज हम लोग यूज करेंगे, दैट इज पाइगेम एंड म्यूटाजेन। इनकी पूरी फंक्शनैलिटी समझेंगे ताकि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्हें यूज करना चाहें तो आप प्रॉपरली इन्हें यूज कर सकें। इनके अलावा कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइनिंग होगी, राइट फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस पार्ट। स्क्रैच से प्रोजेक्ट शुरू कैसे करते हैं और उसे एडवांस लेवल पे आप लेकर कैसे जाएंगे, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं आपको बाकी की चीजें बताऊं, प्रोजेक्ट का आपको लाइव डेमो दे देता हूं। आप प्रोजेक्ट चलता हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा
समझ में आएगा क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, राइट? सो लेट मी लॉन्च माय आईडी। बिल्कुल आप वॉइस सर्च डाल सकते हैं, सही हम, नो इश्यूज इन दैट। मैं आपको इसके एनहांसमेंट्स जब दूंगा तो उसमें एक एनहांसमेंट यही होगा कि गाना बोलकर आप प्ले कर पाए। ओके, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इतनी सारी फाइल्स आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी होंगी। हर फाइल के अंदर कुछ क्लासेस हैं, हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ मेथड्स हैं। तो ये कंप्लीट कोड है जो हम लोग को इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉलो करना है, और ये सब आप बाय हैंड लिखेंगे, है ना? तो समझिएगा इनमें से कौन सी चीज क्या कर रही है, वो सब आप जीयूआई में सीखेंगे, डेटाबेस में सीखेंगे। फिलहाल लेट मी रन द कोड। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, द फर्स्ट थिंग जो ये करेगा, ये मेरे बैकएंड से कनेक्ट होगा, ओरेकल से कनेक्ट होगा। अगर कनेक्ट हो गया तो मुझे मैसेज भी मिलेगा। चेक करिए, मिल रहा है मैसेज, कनेक्टेड सक्सेसफुली टू द डीबी। ये पॉपअप है जो आप पी के एंटर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है? अब आप नोटिस करिए तो आपको आपका ये म्यूजिक प्लेयर दिख रहा होगा। लेट मी ओपन दैट। आर यू एबल टू सी दिस? ये आपका म्यूजिक प्लेयर है, फाइन। ये जो प्लस बटन आप देख रहे हैं, ये ब्राउज बटन है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सॉन्ग्स का फोल्डर आ जाएगा। अब इसमें से आपने कोई गाना चूज करा, ठीक है? शायद चूज कर लूं, बढ़िया गाना है, पसंद आएगा आपको, ठीक है? इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, वॉइस नहीं आ रही? क्लियर हो गया, राइट? आप नोटिस करिए मैंने पॉज पे क्लिक कर दिया है तो गाना यहाँ पे पॉज हो जाएगा, ठीक है? नीचे आप नोटिस करेंगे तो नीचे वॉल्यूम का आइकन है, जिसको ड्रैग करने पर वॉल्यूम कम ज्यादा होगा। और ये लास्ट में दिल बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बॉटम राइट पे। क्या करेगा ये दिल? ये दिल इसको फेवरेट कर देगा, राइट? और जब दिल टूट जाएगा तब क्या होगा? जब दिल टूट जाएगा तब फिर ये फेवरेट से हट जाएगा, राइट? डिसलाइक हो जाएगा। और इस पे डेटाबेस इंटरेक्शन होगा, इस पे डेटाबेस इंटरेक्शन होगा, यस। जैसे इमेजिन करिए मैं एक और गाना लेकर आता हूं, हाँ चलिए, ठीक है? आप नोटिस करिए इस गाने को अगर मैं फेवरेट पे क्लिक कर देता हूं तो ये गाना डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा, राइट? तो मैंने इसको क्लिक करा, सॉन्ग डेटाबेस में सेव हो गया। अब मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मुझे गाना सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं प्लेलिस्ट पिक करूंगा और ये गाने मेरे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको फिर रन करता हूं, ये फिर डेटाबेस से कनेक्ट होगा, राइट? डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद नीचे आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक रिफ्रेश का दिख रहा है आइकन,
ऐसे राउंडेड एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे डेटाबेस से सारे सॉन्ग्स उठकर आ गए जो भी मैंने फेवरेट करे थे, राइट। अब आप इसके संग यूज कर लीजिए। हुआ क्लियर, समझ आया? यस यस यस, वी कैन डू दैट शशांक, वो सारे गाने कर सकते हैं आप। एक और सॉन्ग सुनाऊं? ठीक है, चलिए, तो आप अपने गाने बजाइएगा, अपने गाने ऐड करिएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का ग्लिम्स था। मैं सारी फंक्शनैलिटी इसमें नहीं दिखा रहा हूं, है ना। मल्टी थ्रेडिंग में बहुत सारी चीजें जो आप इसमें करने वाले हैं। ये हल्का सा ओवरव्यू था इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को लेकर। ठीक है, अब प्री रेक्विजिट्स में आपको बता दूं। ठीक है, टेक्निकल प्री रेक्विजिट तो आपने देख लिए। अब थोड़ा सा आपको पाइचार्म की नॉलेज होनी चाहिए। पाइचार्म यूज करा है सभी ने? राइट, तो पाइचार्म यूज होगा इसमें। आपने कोई और आईडी भी करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन लोग पाइचार्म यूज करेंगे क्योंकि ऑफिशियली पाइचार्म ही पाइथन का सबसे ज्यादा पॉपुलर एटलीस्ट कोर पाइथन के लिए आईडी है। ठीक है, लैपटॉप पे आपके सॉफ्टवेयर सारे होने चाहिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? हमें 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं आपको क्लास में इंस्टॉल कराऊंगा। जो आपके पास पहले से होने चाहिए वो 3 सॉफ्टवेयर होने चाहिए। पाइचार्म का होना चाहिए कम्युनिटी एडिशन, कम्युनिटी होगा आपके पास जो फ्री वाला है, राइट। ओरेकल 10G या 11G होनी चाहिए, और पाइथन मिनिमम 3.7 होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट कौन सी है? अभी लेटेस्ट है 3.9। तो 3.9 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3.7 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3.7 से नीचे मत जाइएगा क्योंकि कुछ फीचर्स हम ऐसे यूज करेंगे जो 3.7 ऑनवर्ड्स अवेलेबल हुए। सो मेक श्योर कोई बात नहीं, 3.4 है तो आप 3.9 डाउनलोड कर लीजिए। आप 2 पाइथन अपने सिस्टम पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनका वर्जन अलग अलग है तो। हाँ, ओरेकल में बता दूंगा, ओरेकल आपके ग्रुप में आ जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हो? फाइन, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी स्लाइड में मैंने मेंशन करी हुई है। आपको कहीं पे सिनॉप्सिस देना हो तो आप इस फंक्शनैलिटी को सिनॉप्सिस के तौर पे वहां पे यूज कर सकते हैं। क्या क्या करेगी, इसमें क्या क्या यूज होगा, कौन कौन से टॉपिक लगेंगे, वो सब कुछ है। स्क्रीनशॉट्स भी प्रोजेक्ट के स्लाइड के अंदर है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं शेड्यूल क्या है बैच का। बैच किस तरीके से हमारा कंडक्ट होगा, कैसे चलेगा। जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो सैटरडे को सुबह 10:30 बजे है। ठीक है, कमिंग सैटरडे 7th को सुबह 10:30 बजे प्रोजेक्ट की आपकी फर्स्ट क्लास होगी। बैच के डेज आपके होंगे, ध्यान दीजिएगा, सैटरडे, संडे और वेंसडे। वेंसडे का बैच आपका शाम का रहा करेगा। ठीक है, और मेरा जावा का प्रोजेक्ट खत्म हो ही रहा है। जैसे ही जावा प्रोजेक्ट खत्म होगा आपका थर्सडे 9 PM का टाइम हो जाएगा। अभी मैं कुछ एक क्लासेस 1 या 2 बस वेंसडे 9 बजे लूंगा, बाकी फिर आपका टाइम थर्सडे 9 बजे हो जाएगा। थर्सडे के दिन एक दिन रात को 9 बजे, बाकी सैटरडे संडे दिन में रहेगा। ठीक है, हाँ, तो अपन डिसाइड कर लेंगे कॉमन टाइमिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको थ्रू आउट 9 बजे पढ़ना है, वो भी अपन कर सकते हैं। जे क्वेरी का बैच तो मंडे फ्राइडे रहेगा ना, जे क्वेरी फिनिश हो जाएगी तब तक। ओके, तो कॉलेज रात को 9 बजे कौन सा कॉलेज रहता है? रात को 9 बजे कौन पढ़ाता है कॉलेज में? सुबह ना, तो सैटरडे संडे है सुबह। सुबह सैटरडे संडे है, सैटरडे तो ऑफ रहता होगा ना। हाँ बस ठीक है, सैटरडे को रहता है तो सैटरडे का टाइमिंग जल्दी हो जाएगा। जावा का प्रोजेक्ट खत्म होते ही आपका टाइम और जल्दी हो जाएगा। सैटरडे 9 AM चलेगा। सैटरडे चलेगा ना? तो अभी नहीं, इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे तो आपको 10:30 आना है। एक सैटरडे, 1-2 सैटरडे रुक जाइए, फिनिश होने वाला है जावा का प्रोजेक्ट बैच, फिर आप जावा का स्लॉट ले लीजिएगा। आप अगर जानते होंगे तो जावा इस समय 9 बजे लगती है, जावा से फ्री होकर आप लोगों को मिल जाएगा स्लॉट। ठीक है, लेकिन अभी इस सैटरडे कितने बजे आना है? इस सैटरडे आना है 10:30 पे। ठीक है,
हाँ, अपन और जल्दी कर सकते हैं अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो। ठीक है, अब अगली जरूरी बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, बैच डेज के अलावा ये सर्टिफिकेट है जो आपको इशू होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बैच को ज्वाइन करने के बाद, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देने के बाद। फाइन। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए सर्टिफिकेट के लिए कंडीशंस क्या क्या है? अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, 100 का 90% भी चलेगा, बट 100% करें तो ज्यादा बेटर है, आप एक एक फंक्शनैलिटी समझ पाएंगे प्रोजेक्ट की। देन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बैकअप्स अवेलेबल है प्रोजेक्ट की क्लासेस के, लेकिन बार बार बैकअप नहीं करिएगा, कोई वैलिड रीजन होगा तो आपको बैकअप जरूर मिलेगा, उसके लिए आप एडमिन से बात कर सकते हैं, वो बैकअप आपको अरेंज करके दे देंगे। और टाइमली कंप्लीशन आपको असाइनमेंट्स का करना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की फीस जैसा मैंने कहा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट इज 300 रुपीज, और फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, जैसे ही 250 स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे, फीस लेना साइट बंद कर देगी। आपको इस बार फीस, सुनिएगा ध्यान से, इस बार फीस आपको साइट पे जाकर पे करनी है। कौन सी साइट पे करनी है? scalive.in पे करनी है, वहां जाकर आपको पे करनी है। मैं आपको बता देता हूं कैसे इस साइट को आप एक्सेस करेंगे, चेक करिएगा। scalive.in, हमारी साइट वापस एक्टिवेट हो गई है। आपको याद होगा इसी साइट पे सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग कराते थे, याद है आपको? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करा हो तो ये साइट वापस एक्टिवेट हो गई है, राइट? तो scalive.in पे आप आए, यहां आने के बाद जी निशांत, जिन्होंने कोर्स करा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं करा है सबके लिए 300 कॉमन फीस है। जो कोर्स आपने करा था वो कोर्स की फी थी, ये 300 कॉमन फीस है, ये प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की फीस है। ओके, एनरोल नाउ पे आप क्लिक करेंगे, एनरोल नाउ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। आपको ज्वाइन करना है पाइथन प्रोजेक्ट, राइट? ये पाइथन प्रोजेक्ट है, यहाँ फी भी लिखी हुई है 300। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा, राइट? इस पेमेंट के इंटरफेस को करना है, मैंने स्लाइड में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कहाँ क्लिक करना है। अब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा, और इसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है। आर यू गेटिंग दिस? जैसे ही आप चेकआउट करेंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, उस इंटरफेस पे आप अपनी पेमेंट डिटेल देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट पूरा हो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आप फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स में कंसिडर हो। अगर 250 का 251 हो गया तो फिर कंसिडर नहीं होंगे आप, ध्यान दीजिएगा, साइट आपसे पेमेंट लेगी ही नहीं। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये सबके लिए अंशुमन, इसका कोई लेना देना विंडोज या लिनक्स या मैक से नहीं है। पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, तो आप इसे किसी पे भी चला सकते हैं, लिनक्स पे भी चलेगी एप्लीकेशन और मैक पे भी चलेगी, राइट? तो याद से स्क्रीनशॉट सभी लोग ग्रुप में पेस्ट कर दें। फाइन, कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स, रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रोसेस? नहीं, टेस्ट नहीं है, टेस्ट इस समय लेना पॉसिबल नहीं है, राइट? टेस्ट तभी हो पाएगा जब आप फिजिकली इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो पाए, तो टेस्ट नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट में 250 स्टूडेंट्स अलाउड हैं, फर्स्ट 250 के लिए हमने 300 प्राइस रखी है। ठीक है, हाँ, 315 ₹15 वो ऑनलाइन चार्जेस होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, जीवाई तो पढ़ाऊंगा ही ना मैं। सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा यश। आरती, मैं आप लोगों को आपके बैच में बताता हूं। अनुराधा, ऑलमोस्ट वन मंथ प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, आप 1 मंथ मानिए, दिसंबर में आप लोग फ्री हो जाएंगे प्रोजेक्ट से। फाइन, यस, बैकएंड में नोड यूज हुआ है हर्ष। प्रवीण, देर आर लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स, एक जावा का चल रहा है, पाइथन का ये वाला चल रहा है, और प्रोजेक्ट्स आपको पाइथन के आगे मिलेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट पाइथन का यही है, म्यूजिक का। शायद मैं आपको आपकी क्लास में बता दूंगा 6 PM बैच में कि आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं।
है ना। लेट मी चेक कितना कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा, उसके वीडियोस अगर शेयर हो गए आपसे तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा विकास, मैं बात कर लूंगा, एडमिन से बात कर लूंगा कि 6 PM बैच के स्टूडेंट्स को कंसिडरेशन मिल जाए, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पे कर दिया है आप प्लीज ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करें। पे करने के बाद 2 मिनट लगेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें। फैजान, पाइथन का नया बैच दिवाली के बाद लॉन्च हो रहा है 24 या 25 नवंबर को, पाइथन का नया बैच। सारे का कर सकते हैं 9 PM, अगर सब एग्री करते हैं तो बात करनी पड़ेगी अपन को। तो दूसरे ऑप्शंस यूज कर लो हिमांशु। कोर जावा का प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाएगा दिवाली के बाद, चिंता मत करें। नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप वालों को नहीं करना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप वालों को नहीं करना है। आप लोग के लिए मैसेज एडमिन की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है अक्षत, अपन फर्स्ट डे आओ आप लोग, मैं बात करता हूं। एडवांस जावा का प्रोजेक्ट बैच दिवाली के बाद होगा। डेटा स्ट्रक्चर में पाइथन भी निशान दिवाली के बाद है। ये सब नवंबर एंड के बैचेस हैं, ओके। तो अभी आपको कब आना है, व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास? यस, तो ये टाइम नोट कर लीजिए आपकी नेक्स्ट क्लास का, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्लास आपकी है सैटरडे 10:30, फर्स्ट लेक्चर इस बार, ओके। कुमार, एमएल का अपकमिंग बैच आपको मैं बता दूंगा आफ्टर दिवाली। कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं एमएल या डेटा साइंस, तो पहले डेटा साइंस लॉन्च होने का हो रहा है, उसके बाद बता दूंगा मैं आपको, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सैटरडे। लास्ट सी प्रोजेक्ट सबमिशन पेंडिंग, सी प्रोजेक्ट के सबमिशन की डेट्स आ जाएंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।